दोस्तों, इस वक्त दुनिया के दो सबसे ताकतवर शख्स भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन अगर दुश्मन देश पर हमला कर दे तो कौन बचकर बाहर निकलेगा? किसकी सिक्योरिटी का तोड़ना ज्यादा आसान है? यह सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि कई लोग तो सोच रहे होंगे कि अरे यह तो हो ही नहीं सकता है। इन दोनों की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो भला यहाँ तक पहुँचेगा कौन? हम आपको बता दें कि भारत के दो प्रधानमंत्रियों और अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों को सिक्योरिटी के बीच ही हत्या करी जा चुकी है। इसलिए यह काम नामुमकिन तो नहीं है, पर आज के टेक्नोलॉजी भरे दौर में यह कितना मुश्किल है और कौन सा लीडर कितना ज्यादा सुरक्षित है, आज हम पूरी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। बस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो इनके काफिले में 2 लैस्ट्रीज मर्सिडीज मेबैच S650 गार्ड कार, 6 BMW S5 के साथ ही एक एम्बुलेंस के अलावा कई गाड़ियां होती हैं। जब कभी भी मोदी जी कार में सफर करते हैं, वहां गाड़ियों का काफिला चलता है। सबसे आगे राज्य की पुलिस की मोटरसाइकिलें और गाड़ियां होती हैं। इन पुलिस ऑफिसर के साथ एक जैमर कार भी चलती है, जिसका काम होता है 100 मीटर के दायरे में बॉम्ब को न केवल आइडेंटिफाई करना है बल्कि उसे डिफ्यूज भी करना है, उसका काम होता है। और इसके पीछे एक जैसी दिखने वाली कई गाड़ियां होती हैं, जिसमें से किसी भी एक में मोदी जी बैठे रहते हैं। मोदी जी किस गाड़ी में बैठे होते हैं यह किसी को पता नहीं होता। इतना ही नहीं, इस काफिले में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में कम से कम 100 जवान शामिल होते हैं, जिनका काम ही होता है मोदी जी की सुरक्षा करना एट एनी कॉस्ट। हालांकि जब भी आप देखेंगे तो उनके आसपास आपको 20 से 25 जवान ही दिखाई देंगे, लेकिन जो भी बाकी के कमांडोज होते हैं वह चारों तरफ फैले हुए रहते हैं, ताकि अगर कोई मोदी जी के ऊपर आंख उठाकर भी देखे तो यह उसकी आंखें निकालकर गोटियां खेलना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, वहीं अगर हम अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की बात करें तो इन भाई साहब के काफिले में 50 गाड़ियां होती हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी पर्सनल की बाइक्स और गाड़ियां होती हैं, और इन्हीं गाड़ियों के बीच 2 फुल्ली प्रोटेक्टिव द बीस्ट कार्स मौजूद होती है, जिनमें से किसी एक में राष्ट्रपति साहब बैठे होते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए US सीक्रेट सर्विस के 100 जवान को तैनात किया जाता है, और यह जवान राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। 1865 से 1963 तक 4 प्रेसिडेंट की हत्या देखी है। जब जॉन एफ कैनेडी की सिक्योरिटी के बीच हत्या की गई थी तो अमेरिका की गवर्नमेंट ने अपनी सुरक्षा कवच को एक नया रूप दिया, और फिर प्रेसिडेंट की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट सर्विस के कंधों पर सौंप दी गई, जिसमें सिक्योरिटी की 3 अलग अलग लेयर्स होती है। प्रेसिडेंट के सबसे पास में प्रोटेक्टिव डिवीजन X मौजूद होते हैं, फिर बीच में सीक्रेट सर्विस एजेंट होते हैं, और फिर पुलिस फोर्स भी होती है। इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास ट्रिपल लेयर वाली सिक्योरिटी सिस्टम है। तो इतना ही नहीं, जब यहाँ से दूसरे देश में जाते हैं तो इसमें से एक लेयर और जुड़ जाती है। 1984 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत हुई थी तो 2 जून 1988 में संसद में एक एक्ट लाया जाता है, जिसमें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का गठन किया गया। इसमें लगभग 3000 जवान मौजूद होते हैं, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। यह कमांडोज काले सूट में होते हैं, और उनके पास लेस्टर्स FNH 2000 असल्ट राइफल और ऑटोमेटिक गन के अलावा कुछ खतरनाक पिस्टल भी मौजूद होती है। इनकी एस्टेल राइफल बेल्जियम मेड है, जिसकी रेंज 400 मीटर और फायरिंग रेट 850 राउंड प्रति मिनट है। ये कमांडो हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस होते हैं, जो AK-47 के वॉर को भी आसानी से भी झेल सकते हैं। दोस्तों, इन कमांडोज को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें इन्हें खतरनाक से खतरनाक हथियारों को चलाने से लेकर बिना हथियार के सिचुएशन को संभालने तक की हर चीज सिखाया जाता है। इनके पास बैलिस्टिक बुलेट प्रूफ शील्ड होती है, जो ब्रीफ केस जैसी होती है, ताकि जरूरत पड़ने पर तो ब्रीफ केस खोलकर तुरंत प्राइम मिनिस्टर को ढका जा सके। अब यह सब तो ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर मोदी जी और जो बाइडेन अपनी अपनी गाड़ियों में सफर करें और तभी उनके ऊपर दुश्मन हमला कर दे तो क्या होगा? वैसे तो मोदी जी कई गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड कार सबसे सुरक्षित है, जिसकी कीमत 12.5 करोड़ रुपए है। वहीं अगर हम जो बाइडेन साहब की बात करें तो उनके पास द बेस्ट कार की कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए है। ऐसे में अगर दुश्मन इन दोनों ही लीडर्स की कार के रास्ते में आसानी से डिटेक्ट न होने वाले लैंड माइन्स रख देते हैं, तो जब यह लैंड माइन फटे तो विस्फोट होगा।
बाकी नॉर्मल व्हीकल को नुकसान भी पहुंचाएंगे। लेकिन इस विस्फोट के बाद दोनों ही गाड़ियों को कुछ भी नहीं होता। मोदी जी और जो बाइडन आसानी से बच निकलते हैं, पर इसी बीच बौखलाया हुआ दुश्मन के शार्प शूटर अगर मोदी जी और जो बाइडन को अपना निशाना बनाकर राइफल से उन पर गोले चलाते हैं तो हो सकता है कि उनका निशाना बिल्कुल सटीक हो, लेकिन इन गोलियों से दोनों ही कारों को कोई असर नहीं होता। दोनों को अंदर एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। बाकी दोनों लीडर्स आराम से अपनी अपनी गाड़ियों में सुरक्षित बैठे होते हैं। लेकिन अगर वह आरपीजी लॉन्च उठाकर दोनों ही लीडर्स पर ग्रेनेड दांग दे तो दोनों ही गाड़ियों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन अंदर बैठे मोदी जी और जो बाइडन बिल्कुल सुरक्षित होते हैं। हालांकि मोदी जी की मर्सिडीज में बेंग जो बाइडन की द बेस्ट के मुकाबले कुछ ज्यादा ही खराब हालत में दिखाई देती है। यही वजह है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट की द बेस्ट कार को दुनिया की सबसे सुरक्षित कार का दर्जा दिया जाता है। असल में द बेस्ट कार को स्टील, एल्युमिनियम, सिरेमिक और टाइटेनियम की प्लेट से तैयार किया जाता है, जिसमें 5 इंच मोटे विंडो ग्लास लगे होते हैं जो छोटी से छोटी बुलेट को भी रोक सकते हैं। गाड़ी की ऊपरी लेयर 8 इंच की होती है, जिसके कारण इस कार पर किसी भी प्रकार के केमिकल या रेडिएशन का कोई भी खतरा नहीं होता। यहाँ तक कि अगर इसके ऊपर AK-47 या फिर रॉकेट लॉन्च से भी वार कर दिया जाए तो तब भी इसके अंदर बैठे इंसान का बाल भी बागा नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर कार के ऊपर कोई 15 किलो TNT का विस्फोट भी कर दे तब भी कार में बैठे इंसान को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस कार को खास तौर पर बम धमाके झेलने के लिए तैयार किया गया है। अब जाहिर सी बात है कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान जिस कार में बैठ रहा है उसका इस तरह से सुरक्षित होना बिल्कुल जरूरी है। तभी तो कार में अगर लैंड माइन अटैक या फिर बायो वेपन अटैक होता है तो इससे बचने के लिए बॉम्ब प्रोटेक्शन स्टील प्लेट को इस्तेमाल में किया जाता है। द बेस्ट कार पर कोई भी अटैक होता है तो यह ऑटोमेटिक पीछे चली जाती है और कार में मौजूद ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से कार में बैठे इंसान को ऑक्सीजन मिलता है। कार के अंदर एडवांस फायर फाइटिंग सिस्टम भी लगा हुआ होता है ताकि कार में लगी हुई आग बढ़ती नहीं है बल्कि धीरे धीरे बुझने लगती है। यानी कि कार को देखा जाए तो हर तरह से सुरक्षित है। लेकिन अगर हम पुरानी फिल्मों की तकनीक के बारे में बात करें तो जहां कार के पहियों में गोली मारकर उसे पंचर कर दिया जाता था तो क्या होगा? तो दोस्तों इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल कार तो है ही नहीं। इसके पहिए गोली मारते ही जो पंचर हो जाएं। इसके कार में टायर में रन प्लेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अगर कोई भी टायर को पंचर कर दे तब भी यह कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तकरीबन 1 घंटे तक चलाई जा सकती है। कुछ भी नहीं होने वाला है। यह कार अपने पलक झपकते ही 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है और कार के अंदर प्रेसिडेंट से जुड़ी हुई सभी इमरजेंसी जैसी चीजें मौजूद होती हैं, जैसे कि उनके ब्लड ग्रुप के खून की 2 थैलियां हमेशा रहती हैं ताकि अगर प्रेसिडेंट को कोई नुकसान हो तो उनके तुरंत ब्लड सप्लाई देकर बचाया जा सके। ओवरऑल टोटल मिलाकर देखा जाए तो गाड़ियों के मामले में अमेरिका के प्रेसिडेंट हमारे देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा सुरक्षित हैं। अगर हम हवाई हमले की बात करें तो मोदी जी अपनी यात्रा के लिए एयर इंडिया 1 प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। यह बहुत ही सुरक्षित प्लेन है जिस पर किसी भी तरह की मिसाइल या रॉकेट का कोई भी असर नहीं होता। अगर इस विमान पर मिसाइल या फायर कर दिया जाए तो यह प्लेयर को छोड़ता है, जिससे मिसाइल की दिशा अपने आप भटक जाती है। इतना ही नहीं, इस विमान के एंटी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल होता है ताकि पूरी प्राइवेसी बनी रहे। मोदी जी के इन विमान के एडवांस वॉरफेयर जैमर लगे होते हैं जो GPS सिग्नल और ड्रोन सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं। यानी कि अगर मोदी जी का विमान चीन या पाकिस्तान की सीमा से गुजरता है तो उन्हें कानो कान खबर तक नहीं होगी। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस विमान के हवा में ईंधन भरने वाली सुविधा मौजूद होती है। यानी कि दोस्तों साफ शब्दों में कहा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित हैं। बाकी उम्मीद है आपको वीडियो देखकर बहुत मजा आया होगा। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।